जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड BPSC में। देखिए, सभी लोग बहुत कंफ्यूज हैं, ये तो बात सही है। और चाहे वो कॉन्टैक्ट बेसिस की बात हो, चाहे क्वालिफाई की बात हो, बात तथ्य पे आधारित होनी चाहिए। और देखिए, तेज लोगों को, जो इंटेलिजेंट होते हैं, जिनके पास टैलेंट होते हैं, उनको आप कोई भी बात बताओगे, आसानी से उसको हैंडल कर लेते हैं और आसानी से समझ जाते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम तो वहाँ होते हैं जो मुश्किल से मुश्किल कंडीशन को मुश्किल से समझते हैं, आसान से चीज़ों को बहुत मुश्किल से समझते हैं, और उनको समझा देना और फिर समझा कर आप आगे ला देते हो, तो ये बहुत आपके लिए डिफ़िकल्ट ही नहीं, महा डिफ़िकल्ट काम होता है। तो मैं उसी चीज़ पर बात करने वाला हूँ। चूँकि बहुत इतना र्यूमर और इतना अफवाह फैलाया गया है, आपका माइंड इस तरह वाश किया गया है कि आप गलत का गलत शिकार होते जा रहे हो। चूँकि देखिए, मैं बात करता हूँ तथ्य पे आधारित। मुझे हवाबाजी करने और ऐसे बोलने की आदत नहीं है। और दुनिया में, भारतवर्ष में अगर कोई संविधान को मानता है, हम उसी में से भी हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के आधारित तथ्यों पे बात करने वाले लोग हैं। ऐसे बात नहीं करते हैं। आप जो भी मेरा वीडियो देखे होंगे, सब तथ्य पे होगा, और मेरे साथ वही लोग जुड़ते हैं जो मेरी बातों को समझते हैं। ठीक, उसी पे बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति, ठीक, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है अपना मुद्दा लेकर, तो उसको अगेंस्ट पार्टी को लेकर रिस्पोंडेंट बनाना होता है। आपको बार बार मैं समझा रहा हूँ, लोग आपको इस कदर दिग्भ्रमित फैला रहे होंगे कि आप सच में, आपको लगेगा कि नहीं, जो बोल रहे हैं वही सच है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी लड़ाई, देखिए, सिंपल भाषा में बोल रहे हैं, यहाँ पहले आपको समझना होगा, आपकी लड़ाई कॉन्टैक्ट बेसिस से नहीं है, ठीक है ना। आपकी लड़ाई सरकार से है, और सरकार के अगेंस्ट में कॉन्टैक्ट बेसिस वाले जाकर वहाँ पर केस करते हैं कि इस बेसिस पे होना चाहिए, 2018 नियमावली के आधार पे होना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे समझिए, चूँकि जब हाई कोर्ट में यहाँ पर जो निर्णय आता है वो आपके अगेंस्ट में आया है, तो आपके द्वारा उसी फाइल को लेकर जब SLP के फॉर्म में लेकर लोग अपील करता है, तो वो तो पिटिशनर हुआ ना जी। रेस्पोंडेंट कैसे हुआ? रिस्पोंडेंट किस रूप में होता है? जब लगेगा कि वो विपक्ष का है। ठीक, डिफ़ॉल्ट होना ये लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस होता है, ये लाजमी है। इस चीज़ को आप समझिए, तो उस पर नहीं जाएंगे। चूँकि तथ्य है, उसी पे बात करना होगा। चूँकि पहले भी हाई कोर्ट में देखिए, क्वालिफाई वालों की तरफ से सिर्फ LPA लेटर पेटेंट अपील, सिर्फ LPA पर आधारित लोग गया, और किसी के दिमाग में ये बात नहीं आया कि हम फ्रेश केस करें। अगर फ्रेश केस किया गया होता तो आपकी बातों को वहाँ पर आसानी से रखा जाता। आप आसानी से अपने बातों को रख सकते थे। आप भी प्रीवियस ईयर का वहाँ पर केसेस लगा सकते थे। आपके पास भी एविडेंस होते, एविडेंस तो आपके पास थे। या हो सकता है कि ये सब बात LPA में, चूँकि LPA में क्या होता है, सिर्फ रीओपन होता है। आपके बातों को जितना आप चाहते हैं, जिसने फ्रेश केस किया है उसका तो अच्छा से लगेगा। लेकिन आप सिर्फ LPA में जाते हैं भाई, यानी जो उसका आधार है उसको आप चैलेंज करते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है या होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, अगर फ्रेश केस हुआ होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता। अब यहाँ पे लोगों को दिमाग में क्या है कि किसी का SLPA नहीं मिला, किसी का SLPA मिल गया तो जीत रहा है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। यही तो आपको माइंड वॉश किया जा रहा है। आप यहाँ पर गेम को समझिए। SLPA मिलने से केस जीत नहीं हो जाता है। जीतेंगे तब जब आप फ्रेश केस करेंगे। फ्रेश केस करने के लिए उसका अलग कंडीशन होता है, जो कि हमारे साथ जो लोग भी हैं, जैसे पिटिशनर अंजलि कुमारी हैं, तो अंजलि कुमारी के टीम में बहुत लोग ऐसे हैं जो फ्रेश केस हो गया, PIL हो गया, IA हो गया, ये सब लोग अपने फॉर्मेट के आधार पर सब रेडी हो चुका है, और 1-2 दिन में वो लोग भी रजिस्टर हो जाएगा। आपको वो भी नेट पे शो हो जाएगा, देख लीजिएगा। चूँकि आप हाई कोर्ट को ऑर्डर को वहाँ पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि SLPA में वहाँ पर आपको सीधा से सीधा आपके पक्ष जो चाहते हैं, जो आपके पास आधारभूत है,
केस लड़ने का आधार तथ्य, चाहे आपके ग्रुप में जो भी हैं, जो भी आगे आए हैं, उनको ये सबसे पहले चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि हाँ आपके पास कौन सा आधार है, किस आधार पे आप बात कर रहे हैं कि हाँ चलिए ठीक है कि आप जो भी बातें किए हैं, जो भी बातें आप रखे हैं, हो सकता है आपके पास आधारभूत है। अगर ये आधारभूत नहीं है, केस लड़ने का तथ्य नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जो लोग बोल रहे हैं कि SLPA पहले मिल गया, तो आप इससे भी पहले भी तो आप LPA में गए थे, तो फिर आप उस LPA के बदौलत फिर हार कैसे गए भाई? यही सब चीज़ें समझने वाली है। अगर आपको समर्थन करना है तो एक ऐसे इंसान का कीजिए। ऐसे ये ज़रूरी नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि अगर हम बोल रहे हैं तो आप हम ही, अगर हम आपको लगते हैं कि हमारे टीम में जो लोग हैं अच्छा कर रहे हैं तो आप उनका समर्थन कीजिए, आपके नज़र में जो लोग अच्छा। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि चीज़ों को समझिए। आपके माइंड को इस कदर घुमाया गया है प्रत्येक कैंडिडेट को कॉल कर कर कि जो भी है वही है। अरे यहाँ पर नेतृत्व की बात नहीं है, यहाँ पर ईगो की बात नहीं है, आपके भविष्य की बात है। आप थोड़ा सा बढ़ चढ़ कर सोचेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आप अपने आप से प्रश्न कीजिए तो आपको हर चीज़ दिखाई देगा। और लोग यही आपके साथ गेम खेल रहे हैं, और इस गेम को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप डूबते चले जाएंगे और बहुत बड़े फ्रॉड का शिकार हो जाएंगे। ठीक है, मुझे ज़्यादा ऐसे बोलने की आदत नहीं है, लेकिन देखिए कंडीशन ऐसा ख़राब हो चुका है, ऐसा गुटबाजी हो गया है कि मुझे इस तरह के शब्द आपके समक्ष रखना पड़ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि शुरू से अंत तक जो भी है मैंने तथ्य पे आधारित ही बात बोला है। सुप्रीम कोर्ट में SLPA लगने से ये आपको 100% फिक्स नहीं हो गया कि आप जीत रहे हैं। ठीक, SLPA के अतिरिक्त भी कुछ और योजनाएं होती हैं। उस योजनाओं में आप कौन सा आधारभूत रख रहे हैं, आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है केस से रिलेटेड, ये सबसे बड़े बिग पॉइंट होते हैं वहाँ पर। चूँकि अब देख रहे हैं क्या कि सिर्फ बहुत ही अफरा तफरी, मतलब इस तरह र्यूमर फैलाया गया है कि हाँ कि जो पहले SLPA मिल गया उसके एडवोकेट को पहले ज़्यादा टाइम मिलेगा जो बाद में मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी एज ए क्वेश्चन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो आप अगर क्वालिफाई हैं, चाहे क्वालिफाई की तरफ से 10 SLPA हो, चाहे ऐसे तो नियम के मुताबिक 8,791 लोग हैं क्वालिफाई, तो 8,791 लोगों को SLPA करना चाहिए, रूल है, ये नियम है। क्वेश्चन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो फिर आप यहाँ पे 3 ही हुआ है, तो 3 के मुताबिक कुछ लोग बोल रहे हैं कि जिसका पहले SLPA मिला है उसी को एडवोकेट को ज़्यादा समय मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपका मुद्दा सेम है, आप भी क्वालिफाई हैं और लोग भी क्वालिफाई हैं, उसने SLPA किया है, तो उसके एडवोकेट को पूरा समय मिलेगा। ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है, चूँकि आपके यहाँ पर फंडामेंटल राइट की बात हो रही है, एग्ज़ाम की बात हो रही है, आपके सिचुएशन की बात हो रही है। सिचुएशन में बोले तो ऐसी महिलाएं जो विधवा है, कोई कुंवारी है जिनकी शादी भी हो गई है, कोई विकलांग है, दिव्यांग है, बहुत ऐसे सिचुएशन है। ये सब सिचुएशन है, समझने वाली है। ठीक है, तो ऐसे हवाबाजी और नौटंकीबाज लोगों से बच कर रहिए। ठीक है ना, क्योंकि केस लड़ने का सिर्फ आप किसी को फ़ोन पर क्या मतलब, इस तरह की एक्टिविटी, इतना गंदा माहौल हो गया है, इतना गंदा कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। फिर भी इस तरह का लफ्ज़ मुझे बोलना पड़ा है क्योंकि आप समझदार हैं। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। इस चीज़ को समझिए। सबसे बहुत बड़ा मुद्दा अभी ये ट्रेंडिंग टॉपिक है BTSC का। ठीक है, अब देखिए बिहार सरकार, ठीक है, ये भी ज़रूरी नहीं है अगर बिहार सरकार यहाँ आता है तो बिहार सरकार को भी कटघरे में शामिल होना ही पड़ेगा, क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा। क्योंकि अभी बिहार सरकार आया है नहीं, सुप्रीम कोर्ट किसको डांट फटकार लगाएगा। और एक और चीज़, मेरा एक और प्रश्न है, जो रेस्पोंडेंट में अंजलि कुमारी है, तो देखिए जिन लोगों ने रेस्पोंडेंट में नाम दिया है अंजलि कुमारी को ना, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में उनको इस कदर डांट पड़ेगा कि देखिएगा उनका केस ही कमज़ोर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो सामने जिस दिन बहस होगा उस दिन खुद मालूम चल जाएगा कि रेस्पोंडेंट पेटिशनर को नहीं बनाया जा सकता। आप पेटिशनर किस आधार पे बनाएंगे जी, जब वो क्वालिफाई है। ठीक, आप र्यूमर फैलाकर किसी भी नेगेटिविटी कुछ भी बोल दीजिएगा तो कोई नहीं मानेगा। इस सब चीज़ों को समझिए। ठीक है, आपकी लड़ाई क्वालिफाई से नहीं है, आपकी लड़ाई कॉन्टैक्ट बेसिस से नहीं है, आपकी लड़ाई सरकार से है। लेकिन लोगों ने तो आपको रिस्पोंडेंट बनाकर क्वालिफाई को क्वालिफाइंग रिस्पोंडेंट बनाया, जबकि आपको मालूम है कि अंजलि कुमारी पेटिशनर है, उनका भी 269 में नाम था ना। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है?
ये सब चीज़ें हैं, समझने वाली है। अब खुद अगर आप लोगों में से आपके घर में कोई वकालत कर रहे हैं या एडवोकेट हैं, अच्छे एडवोकेट, जो कि देखिए हमारे जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है ना, दो चीज़ होता है। आप बातों को समझा देते हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का मतलब होता है कि वैसे एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट में 15 साल प्रैक्टिस, 15 से 20 साल प्रैक्टिस कर लिए हैं, उनके लिए ये एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम को पास करना पड़ता है, तो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट की गिनती होती है उसमें। और कुछ एडवोकेट ऐसे होते हैं, जैसे कोई पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है और उसने वहाँ पर रजिस्टर करवा लिया, बार काउंसिल करवा लिया, तो वो तो करवा लिया, ठीक। अब उसने AOR का एग्ज़ाम पास किया है नहीं, अगर वो नहीं किया है तो सुप्रीम कोर्ट में उसका उतना वैल्यू नहीं रहता है। इसलिए नहीं रहता है कि सिर्फ वो उसका वैल्यू फाइल कर सकता है फॉर्म, तो फॉर्म फाइल करने का चार्ज भी ज़्यादा नहीं लगता है, वो 5,000 10,000 काफ़ी है SLPA के लिए, अगर AOR एडवोकेट नहीं है तो, ठीक। चूँकि हमारे एडवोकेट जो हैं वो इंडिया के टॉप मोस्ट लॉयर के साथ ही हैं, ठीक है। आपको अगर जिन लोग हमारे साथ गए हैं, जो लोग वाकिफ़ हैं, वो बेहतर रूप से जानते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझिए सिस्टर। आप क्वालिफाई हैं, आपका जीत निश्चित होगा। आप गाजर मूली नहीं है, आपने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम का पार्टिसिपेट किया, उसमें सारे क्राइटेरिया को फिलअप किया है, तो आप, पूरा दुनिया जानता है, पूरा दुनिया जानती है कि एग्ज़ाम बेसिस वालों का क्या वैल्यू होता है। आप ऐसे ही छोड़ देंगे? अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि छोड़ो, होगा तो सबका होगा, नहीं होगा तो मेरा नहीं होगा, ये दिस डैट, इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है। लेकिन आप इस तरह के स्टेटमेंट बयानबाजी करेंगे तो फिर गए आप काम से। आप जीत रहे हैं 100%, क्वालिफाई स्टूडेंट जीत रहे हैं। आप थोड़ा सा कदम उठाइए, और कदम उठाकर आपको निर्णय लेना है कि कौन व्यक्ति सही है, कौन गलत है, और वहाँ पे आप फंडिंग कीजिए, ठीक है ना। चूँकि अलग अलग SLPA है और सभी SLPA के जो बहस होंगे अलग अलग एडवोकेट करेंगे, और उस एडवोकेट में उसी एडवोकेट का वैल्यू होगा जो टॉप मोस्ट एडवोकेट होगा, इंडिया के टॉप मोस्ट। इस केस में नॉर्मल एडवोकेट का कोई वैल्यू नहीं है, इस चीज़ को आप गिन कर रख लीजिए। अगर BTSC NM का केस अगर सिंपल कोई एडवोकेट रखता है तो समझ लीजिए कि वो घपलाबाजी करने वाला है, जैसे गेस्ट टीचर, इंस्ट्रक्टर, इंजीनियर वाले में किया लोग, ठीक। जैसे अभिनव श्रीवास्तव को रखा था लोग हाई कोर्ट में, हम लोग PN शाही को रखे थे, वहाँ पर आसानी से जीत मिल गया। अभिनव श्रीवास्तव हार गए, ठीक, वहाँ पे साक्ष्य नहीं मिला, और वहाँ पर नियमावली की भी बात कर रहे थे, फिर भी हारे। यही चीज़ है, आप अगर टॉप मोस्ट एडवोकेट को नहीं रखेंगे, वो उसका प्रैक्टिस नहीं होगा, किस बेंच के साथ उसका बनता है, ये सब चीज़ें हैं, आप समझिए। मैं ऐसे नहीं बोलता, मैं गुटबाजी नहीं करता, क्योंकि कुछ सिचुएशन माहौल ऐसा बन गया है कि अभी लगातार मुझे ये सब एक्टिविटी करना पड़ रहा है। क्योंकि पहले एक ग्रुप था, एक लोग कर रहे थे, लोगों ने विश्वास किया, लेकिन कुछ ऐसा एक्टिविटी हुआ जो लोगों को वहाँ पर विश्वास उठा कि नहीं, यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, तभी लोग कदम उठाए हैं, नहीं तो ऐसे कोई नहीं आता। और देखिए, क्वालिफाई के तरफ से तो हम खुलेआम बोलते हैं, हमको किसी से डर और वो ऐसा नहीं है। हम हैं तो हैं भाई, एग्ज़ाम का समर्थन कर रहे हैं। और जिन लोगों ने चैलेंज किया है सोशल मीडिया के माध्यम से, 29 अप्रैल का वीडियो देखिएगा, उन लोगों का चैलेंज मैंने एक्सेप्ट कर यहाँ पर कदम बढ़ाया है, बाकी किसी को वो नहीं कर, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, प्लीज़ आप समझिए। आप नहीं समझेंगे दिक्कत होगा। SLPA नंबर मिलने से जीत नहीं होता, उस SLPA में आप कितना साक्ष्य लगाते हैं, आपका आधारभूत क्या है, केस लड़ने का क्या मुद्दा है, कितने प्रीवियस ईयर के आप साक्ष्य लगा रहे हैं, कौन कौन सा पॉइंट लगा रहे हैं, ये सब चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ये चीज़ें समझने के लिए बारीकी से फुल टाइम और इसमें समय देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कोई समझता है कि हम 1 घंटा 2 घंटा समय देकर अगर इसको जीत लेंगे तो उसकी भ्रम है, भूल है, ऐसा कभी नहीं होगा। और हम लगे हैं इसमें तो हम 100% दावे के साथ बोल रहे हैं, 202% कि हमारे साथ अगर जो लोग भी, जिनको विश्वास नहीं है, आप पर्सनली कॉल कर भी पूछ सकते हैं कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं। 1-2 दिन में आपको और भी वो भी मालूम चल जाएगा कि हम लोग कितना बड़ा योजना बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोग को समझिए प्लीज़। और निगेटिव चीज़ों से बचना है। निगेटिव चीज़ों में लोग आपको पर्सनली कॉल कर बोलेंगे, कॉल कर भड़काएंगे, कॉल कर ऐसा माइंड वॉश करेंगे कि ये जो है पिंटू जी स्टैंड BPSC वाला, इसके चक्कर में मत रहो, ये करेगा वो करेगा, ऐसा बहुत आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है ना। और एक चीज़ देखिए, जो यंग स्टूडेंट होते हैं, जो यंग लड़के होते हैं, वो कभी किसी के साथ घपलाबाजी नहीं करते हैं, किसी भी तरह का माइंड वॉश नहीं करते हैं, ठीक है ना। उनका काम होता है, यंग लड़के जो होते हैं ना, चाहे यंग लड़के चाहे यंग लड़कियाँ,
इतना बात याद रखिए कि उसके दिल में किसी भी तरह का पाप नहीं होता है, किसी भी तरह का लालच नहीं होता है। लालच ये होता है कि केस जीतना है, नौकरी मिल जाए, बस इस चीज़ों को समझिए आप लोग। ठीक, यही कहना था। और बाकी जो भी है जैसा होगा अपडेट हम देते रहेंगे, क्योंकि अब आपको समझना है कि किसको सपोर्ट करना है, किसको सपोर्ट नहीं करना है। ठीक है ना। SLPA करने से पहले जैसा लोग फिर गेम खेल रहा है, LPA कर रहा था, फिर आप हाथ से चले जाएंगे, केस गंवा बैठेंगे। लेकिन हम लोग ऐसा एक आदमी की वजह से नहीं करने देंगे। रेस्पोंडेंट और पिटिशनर समझना, ये आम लोगों की बस की बात नहीं है। अगर जो लोग बोल रहे हैं तो इनको तो सुप्रीम कोर्ट का जज या एडवोकेट होना चाहिए था। ठीक, लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये सब चीज़ें हैं। भारतीय संविधान को जो मानता है, जो पढ़ता है, वो इसके बारे में सही से आकलन कर सकता है। अगर बातें बता रहा है तो वो सही है। और जो संविधान को नहीं मानता है और संविधान के आधार पे, तथ्य के आधार पे बात नहीं करता, हवाबाजी करता है, तो उसके बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। इतना मैं खोल कर अब बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बी केयरफुल, फ्रॉड लोगों से बचें, नहीं तो पहले जैसा फिर शिकार होंगे आप ऐसे के कहीं के नहीं रहेंगे। और हमारे पास पूरा ट्रांसपेरेंसी है हमारे टीम के पास, क्योंकि हम लोग क्वालिफाई का ही ज्वाइंट खाता खुलवाए हैं। ठीक है ना। इसमें कोई मेल का रोल ही नहीं है। मेल कौन होता है जी? मेल का इसमें क्या रोल है? फीमेल का रोल है। फीमेल परीक्षा दी है, उसी के ग्रुप का सब लोग करेगा लोग। हम लोग तो एक मार्गदर्शक हैं जो सही दिशा बताएंगे, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। प्लीज़ बी रिक्वेस्ट, आप फ्रॉड लोगों से बचें और पेमेंट वहीं करें जहाँ पर ज्वाइंट खाता लड़कियों की है। ओके, टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें।